2 मई 2023 को सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल होने लगता है और उस वीडियो पर नजर दौड़ाई जाए तो आप लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि जेल में सजा याफ्ता कैदी है और 4 व्यक्ति तेजदार हथियारों के साथ उस व्यक्ति पर, उस कैदी पर टूट पड़ते हैं, उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं और नुकीली तेजदार हथियारों से उस पर तब तक वार किया जाता है जब तक कि वो अपने सांस ना छोड़ दे। कोई साथ वाला कैदी या सुरक्षा में तैनात कर्मचारी इस सारे मामले को, घटना को भांपता, तब तक वो अपने अंजाम में अपनी पूरी घटना को अंजाम दे चुके थे। उस सजा याफ्ता कैदी को तब तक मारा जाता है जब तक कि उनके दिल दिमाग को ये ना लगे कि वो पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है। कुछ ही समय बाद एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें कि कुछ पुलिस कर्मचारी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जो 4 हत्यारे थे जिन्होंने जेल में ही उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, उसकी हत्या की थी, वो पुनः उस डेड बॉडी को मारने लगते हैं। उसको लगभग 100 वार किए जाते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि उनको ये विश्वास ना हो जाए कि अब वो पूरी तरीके से मर चुका है। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि साथियों आधारित है एक सच्ची घटना पर। और सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई ये कहानियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और साथियों, आज की जो हमारी ये सच्ची घटना कहानी है वो संबंधित है दिल्ली से। साथियों, दिल्ली में एक जगह पड़ती है तिहाड़, और तिहाड़ जेल से ही संबंधित आज की हमारी ये घटना कहानी है। घटना की शुरुआत करूं तो साथियों आपको बताता चलूं, इस घटना में मेन 2 पात्र हैं जिनका नाम है सुनील मान और जितेंद्र मान। सुनील मान बाद में चल करके टिल्लू पहलवान या टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जाना जाता है, और जो जितेंद्र मान है, जितेंद्र मान बाद में चल करके गोगी के नाम से मशहूर होता है, जाना जाता है। सुनील और जितेंद्र जो है शुरुआती दौर में गहन मित्र हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, और इतनी गहरी दोस्ती इन दोनों लोगों की थी, इन दोनों दोस्तों की थी कि आस पड़ोस के इलाके में, यूं कहिए कि दूर दूर के इलाके में इन दोनों दोस्तों की दोस्ती के मिसाल दी जाए करती थी। समय बदला, टाइम बदला। 10वीं 12वीं करने के बाद यही दोनों दोस्त, जिनको सुनील और जितेंद्र मान के नाम से जाना जाता था, एक कॉलेज है दिल्ली में जिसका नाम है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्यरत है, काम करता है। और उसी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में ये दोनों दोस्त एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान जो है कॉलेज में छात्र संघ चुनाव आ जाते हैं और जो एक दोस्त था जितेंद्र मान, वो एक छात्र संघ अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे उनको सहयोग सपोर्ट का ऐलान कर देता है, जिसको लेकर के उसका जो दोस्त था सुनील उर्फ टीलू पहलवान, वो बहुत ज्यादा नाराज होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब इस छात्र संघ चुनाव में जो 2 दोस्त थे, उनकी जो दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं फीकी नजर आने लग रही थी और कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है वो दुश्मनी में तब्दील होने लग रही थी। और अब फिर दोबारा छात्र संघ चुनाव होते हैं, कई बार जो है छात्र संघ चुनाव आते हैं, लेकिन हर बार ये जो दोनों दोस्त थे वो अलग विरोधी दल को जो है समर्थन करते थे, सहयोग सपोर्ट करते थे। और इस छात्र संघ चुनाव की वजह से इन दोनों दोस्तों की दोस्ती में दरार कुछ इस तरीके से आ गई कि एक दूसरे के वो जानी दुश्मन बन गए। और उसी दौरान जो है जो सुनील मान था साथियों, वो मशहूर हो गया टिल्लू ताजपुरिया के नाम से, और जो जितेंद्र मान था वो मशहूर हो गया, जाना लगा, पहचानने लगे लोग उसका, लोग बजाने लगे गोगी के नाम से। और चूंकि अब दोनों जो है एक नई दुनिया में थे,
आए दिन छोटी मोटी घटना को वो अंजाम दिया करते थे। आए दिन लोगों को पीटना, मारना, लूटना, डकैती करना, धमकी देना, फिरौती मांगना, ये उनके लिए आम बात हो गई। और इनके घर की बात करें तो ये लोग जो है, अलीपुर एक जगह पड़ती है दिल्ली में, ये जो सुनील मान उर्फ टिल्लू है वो ताजपुर गांव का निवासी था, और जो जितेंद्र मान है वो पास के ही गांव एक अलीपुर है वह का स्थायी निवासी था। ये दोनों लोग जो है एक ऐसे रास्ते पर जा चुके थे जहां पर ना प्यार की भाषा बोली जाती है ना समझी जाती है। दोनों एक गैंगस्टर लाइन में चले गए थे, और क्योंकि ये आए दिन छोटी मोटी घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दिया करते थे, इसलिए इन्होंने तमाम बड़े जो गैंगस्टर लोग थे उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और जो सुनील मान था, सुनील मान जिनको आप और हम टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जानते हैं, उसने जो है नीरज बवाना ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और जो सुनील मान या उर्फ गोगी है, उसने जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सक्रिय तौर पर ज्वाइन कर लिया। अब देखते ही देखते इनकी जो रंजिश है, वैर विरोध है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे की जान के ये जानी दुश्मन हो गए, और एक दूसरे के लोगों की जान लेना इनके लिए आम बात हो गई। और इस वैर द्वेष में, इस रंजिश में ना जाने कितने लोगों की जान, कितने लोगों की बलि चढ़ा दी। तो आगे जाकर के होता क्या है कि फिर ये लोग जो है तिहाड़ जेल चले जाते हैं, कई मुकदमे इनके ऊपर लिखे जाते हैं, और जो टिल्लू पहलवान है वो तिहाड़ जेल में है, और उसके बाद जो गोगी है, गोगी भी किसी और मामले में तिहाड़ जेल पहुंच जाता है। लेकिन उसी कुछ दिन बीतते हैं और जो टिल्लू पहलवान है वो सुनील मान उर्फ गोगी की हत्या की प्लानिंग करता है, रंजिश रचता है, और मौका पाकर के अपने गुर्गों के सहयोग सपोर्ट से, गुर्गों की मदद से उसकी हत्या कराने की चाल चलता है। सुनील उर्फ गोगी को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के लिए आना था, पेशी पर आना था। टिल्लू पहलवान अपने गुर्गों को तैनात करता है, गुर्गों को काम सौंपता है, और टिल्लू पहलवान के इशारे पर, टिल्लू ताजपुरिया के इशारे पर उसके गुर्गे जो है वकील के वेशभूषा में कोर्ट में आते हैं, और जज साहब के कोर्ट भरी कोर्ट में गोली मार करके सुनील मान उर्फ गोगी की बेदर्दी से, बेरहमी से सरेआम हत्या कर दी जाती है। और जो सुरक्षा में तैनात गार्ड होते हैं, पुलिस कर्मचारी होते हैं, वो भी मुस्तैदी दिखाते हैं और हत्या करने वाले हत्यारों को मौके पर ही ढेर कर देते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है कोर्ट परिसर का, जो गोलीबाजी होती है, गोली चलाई जाती है, मर्डर होता है, पूरी तेजी से पूरे देश के अंदर वायरल हो जाता है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठ करके, गांव में खेत खलिहानों में बैठ करके सोचने समझने पर मजबूर था कि आखिर ऐसी क्या रंजिश थी, ऐसा क्या कारण हुआ कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और घटना भी यूं कहिए कि जज के सामने ही गोली मामले का, अमूमन संभवतः अपने तरीके का ये पहला मामला होगा कि भरी कोर्ट में ही गोली मार करके एक वांछित कैदी की सरेआम हत्या कर दी हो। दरअसल हुआ यूं था कि जो टिल्लू ताजपुरिया है वो जेल में बैठ करके अपने दुश्मन यानी कि सुनील उर्फ गोगी की हत्या करा देता है, और उसी दिन से जो सुनील उर्फ गोगी के जो गुर्गे थे, जो सहयोगी सपोर्टर थे या साथ के गैंग के और साथी थे, उनके नजरों में था टिल्लू ताजपुरिया। वो उस मौके की फिराक में थे कि कब टिल्लू ताजपुरिया उनको टकरे, मिले और वो उसकी हत्या करे। और साथियों वो दिन आया 2 मई 2023 को। 2 मई 2023 को सुनील उर्फ गोगी के गुर्गे जो जेल में एग्जॉस्टर था उसको तोड़ करके, नुकीला बना करके उसका हथियार तैयार करते हैं, नुकीले हथियार बना करके पंखड़ियों से पत्तियों को घिसा करके हथियार बनाते हैं,
कई दिनों की प्लानिंग चलती है और मौका पाकर के सुबह समय लगभग 6:10 का रहा होगा, टिल्लू ताजपुरिया पर जानलेवा हमला कर देते हैं और उसके ऊपर नुकीली तेजदार हथियारों से तब तक वार करते हैं जब तक कि वो अपने दम ना छोड़ दे। कोई कर्मचारी या साथ का कोई साथी इस पूरे मामले को भांपता तब तक टिल्लू ताजपुरिया को उन हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक वीडियो और सोशल मीडिया पर कुछ ही चंद मिनटों में और वायरल होने लगता है। उस वीडियो में कुछ कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी लगभग जिनकी संख्या 8 से 10 रही होगी, वो दिखाई दे रहे हैं और पास में ही जो है टिल्लू ताजपुरिया की डेड बॉडी पड़ी है और 4-5 लोग फिर आते हैं और उस डेड बॉडी के ऊपर बेदर्दी से, बेरहमी से हमला बोल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि टिल्लू ताजपुरिया हॉस्पिटल में जाकर के बच ना जाए। और उस डेड बॉडी पर भी तब तक वार करते हैं, तब तक उन पे हमला किया जाता है जब तक कि उनको ये एहसास ना हो कि अब वो पूरी तरीके से मर गया है। इस पूरे घटनाक्रम को पूरे देश दुनिया में लोगों ने देखा, समझा और एक सवाल जो कि घूम फिर करके लोगों के दिमाग में, जहन में उठ रहा है, वो ये है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल जैसी सबसे सुरक्षित जेल जिसको माना जाता है, आखिर उसमें आदमी सुरक्षित नहीं है तो और दूसरी जेलों से क्या उम्मीद उपेक्षा आम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि जेल प्रशासन के ऊपर उठ रहा है। और सुरक्षा की बात करें तो देश की तमाम जेलों में तिहाड़ जेल को सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसमें अभी जानकारी अनुसार लगभग 13,000 के लगभग कैदी बंद हैं, जबकि इसकी क्षमता की बात करें तो लगभग 5,000 कैदियों की ही इसमें क्षमता है। और सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 7,500 के आसपास जो है इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े टेररिस्ट लोग अंदर बैठ करके अपनी तमाम प्लानिंगों को अंजाम दे देते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सोचने समझने का विषय है। साथियों, टिल्लू ताजपुरिया के मामले में अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जो गोल्डी बराड़ है, जिसका नाम आपने हाल फिलहाल में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में भी सुना होगा, उसने विदेश में बैठ करके इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने अपने जो गुर्गे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई दी है, धन्यवाद दिया है कि आखिरकार उन लोगों ने हमारे भाई गोगी के मौत का बदला लिया। और उन्होंने ये भी जोड़ा है कि यदि उनके किसी आदमी के साथ कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये जो गैंग वार है बहुत बड़े नुकसान का कारण बनता है। साथियों, इस घटना को, कहानी को सुनाना, आप लोगों को कोई परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, आप लोगों को बेचैन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को प्रेरित करना है। और साथियों, यदि आप लोग जागरूक होंगे, प्रेरित होंगे तो कहीं ना कहीं जो अनहोनी आपकी जिंदगी में होने वाली है, घटने वाली है, तो उससे आप लोग बच सकते हैं, उससे आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो साथियों, फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो के साथ जो कि आधारित होती है सच्ची घटना पर। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद साथियों।